मेरा प्रश्न ये है सर कि आज का जो समय है इसके बारे में हम कोई भी साथी अवेयर नहीं थे पहले से कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी अपने घर में कैद हो जाएगा, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब ये सिचुएशन पता नहीं कितने दिनों तक रहेगा, आई डोंट नो। बट अभी एलआईसी ने इससे पहले ही एक आनंदा ऐप के थ्रू बिजनेस करना शुरू किया है। अच्छी पहल है कि ऑनलाइन बिजनेस। लेकिन अब एक चीज बताइए कि आनंदा ऐप के तहत हम अननोन आदमी के पास में कैसे हम उनको कन्विंस कर पाए और उनसे हम ओटीपी कैसे शेयर कर पाए कि वो हमको ओटीपी शेयर करे कि हम उनका पॉलिसी कंप्लीट करा पाए। ये एक मेरा बड़ा क्वेश्चन है। ये आने वाले समय में जैसा कि सुनने में आया है कि एलआईसी अब ऐप के ऑनलाइन के थ्रू ही बिजनेस करेगी, ऐप के थ्रू ही बिजनेस करेगी, जहां पर में लोगों को उस एक दूसरे के पास जाने की जरूरत कम पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में कैसे हमारा बड़ा बड़ा क्लाइंट जो करोड़ों की हम प्रीमियम की बात करते हैं, करेंगे, करते भी हैं, तो वो करोड़ों का प्रीमियम बगैर आई कांटेक्ट हुए, बगैर पर्सनल मीटिंग किए हुए कैसे कोई मुझे ओटीपी के जरिए शेयर कर सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है सर, इस पे प्रकाश डालें। ये मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया के लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम्स डे बाय डे आएगा। इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, प्लीज मुझे गाइड करिएगा, या हमारे थ्रू जितने भी लोग जुड़े हैं इस लाइव प्रोग्राम में सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। यस मिस्टर झा, यस एक्चुअली इसके लिए मैं एक दूसरा कोई एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे बीसीसीआई होता है, ओके, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। जी ये बीसीसीआई, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल जो है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि गेम का रूल्स क्या होगा, राइट? तो पहले कैसे 5 दिन का क्रिकेट चलता था, और जो बैट्समैन है उसके लिए एक अलग माइंडसेट, एक अलग प्रकार का खेलना, वो खेल कैसा वो करते, तो 5 दिन में टोटल एक अलग भावना से वो खेलता है। बट सडनली बीसीसीआई और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये डिसाइड करती है कि अब हम लोग 1 डे क्रिकेट करेंगे, ओके, और उसके बाद सडनली डिसाइड करता है कि हम 20 ओवर्स का करेंगे। जी अभी आप सोचो, एक 5 दिन जो क्रिकेट खेलने वाला बंदा है, उसको सडनली आप 20 ओवर का क्रिकेट में अगर खड़ा कर देंगे तो फिर उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि एक 20 ओवर का क्रिकेट का जो गेम है वो खेलना और एक 5 दिन का खेलना, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग, अच्छा, सचिन तेंदुलकर जाके अगर बीसीसीआई को कंप्लेन करेगा कि क्या आप लोग ऐसा बार बार सब रूल चेंज करते हैं, आपको पता है हमको कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि हम तो 5 दिन के लिए ट्रेनिंग, मतलब 5 दिन का क्रिकेट के लिए हमारा ट्रेनिंग बचपन से हुआ था, अब सडनली 2020 आ गया, तो ऐसा होता नहीं है। एज अ बैट्समैन देखो, जैसा जैसा रूल चेंज होता है वैसे वैसे बहुत सारे बैट्समैन जो अपने आप को उस दिशा में चेंज नहीं करते, उनको बाहर जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है, राइट? सो आनंदा ऐप और ऑनलाइन ये सब जो करने का जो प्रोसेस है, इसको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और जो भी मतलब एलआईसी का जो टॉप मैनेजमेंट है, वो लोगों ने काफी कुछ ऐसा डिसाइड किया रहेगा। बिकॉज आनंदा ऐप जो है, उसके बारे में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ जब बैठा था मैं बात, उन्होंने बहुत महीने पहले मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे हम लोग एकदम एंड टू एंड ऐसा टूल ला रहे हैं, और मैं भी एकदम शॉक हो गया, बोला कि इतना सडन ये हो रहा है। बट मुझे क्या लगता है ना, हमारा काम क्या है कि जो भी बदलाव हो रहा है ना वो समय के साथ हो रहा है, नंबर 1। और दूसरा क्या है कि समय के आगे जो है बहुत सारे चीजें जो होती है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी अभी इसके अंदर काम कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी आनंदा जैसा प्रोसेस है, और जिसमें ऑनलाइन सब चीज हो जाती है। अभी आपका सवाल है कि ओटीपी वो कैसा देगा, तो मेरा ये मानना है कि ओटीपी वो कैसा देगा, या उससे ओटीपी कैसे हमको हासिल करना है, या उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, या क्या स्टडी करना पड़ेगा। जी मेरा क्वेश्चन यही है। अपने को, हाँ, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ट्रेनिंग वगैरह जो है, वो ट्रेनिंग जो रहता है ना, वो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज ट्रेनिंग अगर हम नहीं लेंगे तो ये जो माइंडसेट, क्यों, आनंदा ऑनलाइन एक अलग चीज है और माइंडसेट एक अलग चीज है, तो हमारा जब तक माइंडसेट तैयार नहीं होता है ना, तब तक हम लोग उसमें ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए माइंडसेट हमको
मुझे लगता है अभी का समय में इसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमारे माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। रूल्स ऑफ द गेम हमेशा चेंज होते रहेंगे, और हमको किसी ने कहा है चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। चेंज ये है जो कांस्टेंट है, उसको मतलब होते रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको सिर्फ आनंदा ही नहीं, आनंदा तो एक साल बाद का तूफान है, उसके आगे और 5 साल में और बड़ा तूफान आएगा, उसके और आगे और बड़ा तूफान आएगा। तो ओके। आपको ऐसे किसी की एक जरूरत होती है, एक मेंटर की जरूरत होती है, जो आपको जैसे आज अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग, ये सब अभी लोग काफी बात करते हैं, बट 2004 में किसी को फाइनेंशियल कैलकुलेटर क्या है पता नहीं था, गोल प्लानिंग क्या है पता नहीं था। मेरा जब 2004 में मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, तभी लोगों को फाइनेंशियल कैलकुलेटर मैंने पढ़ाया, और वो लोगों को आप सोचो कितना हेड स्टार्ट, मतलब जब तक फाइनेंशियल कैलकुलेटर आया 2000 करीबन 4 में हम लोग ने मतलब ये शुरू किया था, और 2015 या 14 में ये एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एक माहौल है वो शुरू हो गया। बट क्योंकि जो जो लोग मेरे साथ थे, वो लोग को 2004 में ही ये पता चला कि इसको यूज करना है। तो मुझे लगता है आगे की सोच रखने वाले ट्रेनर्स, आगे के बारे में जानने वाले वैसे लोगों के साथ जुड़ के हमको ये जानकारी जो है, तो हमारे एक माइंडसेट को कैसे चेंज करना, और ये जानकारी लेकर उसको किस प्रकार से हमारा पूरा जो षड्यंत्र है, जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी और पूरी जो प्रोसेस है वो कैसे चेंज करना है, वो हमको सीखना पड़ेगा। आपने जो बात बताई कि ट्रेनिंग हमें टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग से तो हम एग्री करते हैं। 2007 से ही हम लोग ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं, चाहे वो आईओई का ट्रेनिंग हो मुकेश जोशी जी का, चाहे वो काजिम रजा जी का ट्रेनिंग हो, जहां जहां भी हम लोगों को मौका मिलता है हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है 2007 से ही। उस बात से तो राइट। एग्री करते हैं हम कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के बगैर तो हम किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंश्योरेंस का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, बगैर नॉलेज के तो हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मेरा क्वेश्चन अभी भी ये दिमाग में है कि क्या जो बड़े बड़ी प्रीमियम की बात हम करते हैं, 50 करोड़ प्रीमियम, 25 करोड़ प्रीमियम, 10 करोड़ प्रीमियम, तो ऐसा प्रीमियम अनजान आदमी से कैसे कलेक्ट होगा बगैर गए हुए? देखो आपका, हाँ समझ गया मैं आपका। बेसिकली झा जी, जो आपका सवाल है ना, वो दो पार्ट्स में है। नंबर जी। 1 क्या है ना, एक तो प्रोसेस की बात है और दूसरा हमारा रिलेशनशिप की बात है। अभी एलआईसी ने आनंदा ऐप में कहीं भी ऐसा दिया नहीं है कि आप कस्टमर को जाके मिलना नहीं है, उसके साथ आप रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करना है, या उसके साथ आप बैठ के डिस्कशन नहीं करना है, वो सब नहीं कहा है। एलआईसी ने सिर्फ क्या कहा है कि जब भी आप क्लाइंट को क्लोज करते हो, उसके बाद पूरा प्रोसेस ऑनलाइन शुरू होगा। तो आपको सिर्फ क्या होगा, फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो पार्ट चेंज नहीं होने वाला है। ओके। बड़े प्रीमियम के लिए आपको जाके लोगों को मिलना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, उनके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, और वो सब करने के बाद ही फिर आपको क्लोजिंग होता है ना। क्लोजिंग विदाउट ट्रस्ट तो नहीं होगा। तो एकदम आपका जो एग्री। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, उसमें यस। कोई बदलाव नहीं है, उसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ अभी कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से थोड़ा हम लोग ऑनलाइन डिस्कस कर रहे हैं, बट जैसा ही ये सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो हमको सबको वापस पर्सनली मिलने का जो मौका मिलेगा। और उसमें इंश्योरेंस जो है ना, वो कभी भी फेस टू फेस ही सेल होता है। तो जैसे फेस टू फेस सेल हो जाएगा, उसके ठीक। बाद का जो प्रोसेस है वो खाली हाँ। ऑटोमेट किया है। तो आपका जो ये डर है कि ओटीपी कैसा मिलेगा, मेरे को लगता है उसमें संकोच करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल 100% आपको उसका कोई इश्यू नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप किसी को 50 करोड़ के लिए अगर कन्विंस करते हैं, या 50 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए, तो जी। फिर एक ओटीपी के लिए वो कन्विंस नहीं रहेगा, या उसको ट्रस्ट नहीं रहेगा। वो पहले बात तो वो पॉलिसी लेने के लिए अगर तैयार हो गया, मतलब वो ट्रस्ट डेवलप हो गया। फिर ठीक मेरे है। को लगता है एक छोटा ओटीपी के लिए वो आपको, तो आप जो ये डर रहे ना, आपका हाँ। डर थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है। मुझे लगता है वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि अगर वो इतना बड़ा पॉलिसी आपसे लेने वाला रहेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्डिंग किया है, और ट्रस्ट बहुत जम के हुआ है। तो उसमें एक ओटीपी के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई भी तकलीफ होनी चाहिए।
मेरा प्रश्न था कि इस पेंडेमिक में, केवल इस पेंडेमिक में कैसे हम काम करें बड़ी बड़ी पॉलिसी के ऊपर। नो नो, पैंडमिक जैसा है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जब होता है उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड्स भी यूज करने पड़ते हैं। आपको अगर किसी के साथ ये करना है तो ऑनलाइन मीटिंग करके आप ये डेवलप कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन मीटिंग करना पड़ेगा, ऑनलाइन डिस्कशन ओके। करना पड़ेगा और ओके। ऑनलाइन अप्रोच करना पड़ेगा। वो करके ओके। आप वो कर सकते हैं। बट क्या ठीक है। होगा उसमें, थोड़ी सी आप जैसे बोल रहे हैं ना, दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि जो डायरेक्ट आप अप्रोच करते हैं उसमें थोड़ा सा अलग रहता है, इजी रहता है, और ठीक है। ऑनलाइन अप्रोच करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट फिर भी आप कर सकते हैं, बट इस सिचुएशन में थोड़ा उसमें दिक्कत रहेगा।